Welcome students again in our group ready to read senior secondary school। बच्चों, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लास में दे दिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, कि हमारी लाइफ स्टाइल पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट होता है, कि वो हमारे फ्रेंड्स हैं कि एनिमी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों तरह से काम करते हैं, एज ए फ्रेंड एंड एज ए एनिमी ऑल्सो। एज ए फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर और हम जनरल लैंग्वेज में सिरका भी बोलते हैं, इनके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो एल्कोहल है, वाइन है, एसिटिक एसिड है, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता है। साथ में दही, कर्ड जो बनता है, इट इज ऑल्सो द एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही एक्टिविटी की वजह से जो हमारा कर्ड है, दही, कर्ड जब हमने दही जमने की जो प्रोसेस देखते हैं, दूध से दही बनता है, वो किससे बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस से ही हमारा दूध से दही बनता है। तो दही में आप कहोगे मैम दही में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, तो दही तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लाभदायक नहीं है। लेकिन बच्चों, जो दही में जो कर्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए गुड होते हैं। सो वी कैन से दीज आर द फ्रेंड ऑफ आवर हेल्थ। ये हमारे फ्रेंड के लिए हेल्थ होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा आजकल बेकरी शॉप्स चलती हैं जिनमें ब्रेड, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा, पाव वगैरह कई सारी चीज़ें चलती हैं। इनमें भी क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है ईस्ट, इसका नाम सुना होगा आपने, ईस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन के थ्रू ये सब चीज़ें फ्लफी बन जाती हैं। ये तो कॉमर्शियल यूज़ हो गया। इसी तरह से आपका मेडिसिनल यूज़ भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेडिसिनल यूज़ में भी काम आते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं, इनके लिए कई तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है जो उनसे रिलेटेड डिजीज़ को क्योर करने में काम आती हैं। इसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वैक्सीन बनाने में भी काम आते हैं। इसका और कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं, सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल फर्टिलिटी क्या है कि हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी अच्छी करने में भी काम आते हैं। और कैसे करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट मटेरियल को, एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल कम्स फ्रॉम द आवर हाउसेस एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ड्राई लीव्स होती है, उनको भी क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, एंड दे मिक्स इट विद द सॉइल। इसे सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं एंड कन्वर्ट इनटू द मैन्योर, और इसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैन्योर इट इज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो क्या है, इसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सब प्रेजेंट होते हैं तो ये सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी में भी यूज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में काम करते हैं। अब एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में काम कैसे करते हैं, वही काम हो गया कि मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। तो सड़ा गला जो सामान है उसको डिकम्पोज हो गया, सॉइल के साथ मिक्स हो गया और मैन्योर बन गया। जब मैन्योर बन गया तो वो हमारे किस में काम आया, सॉइल फर्टिलिटी में काम आ गया। इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। इस तरह से दोनों काम कर रहा है, एक तो हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग कर रहा है और सॉइल फर्टिलिटी में काम आ रहा है। इसके अलावा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में काम करते हैं। क्या करते हैं,
इनसॉल्युबल नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप पूछोगे फायदा क्या है इसका। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन होता है, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होता है कि वी एक्सेप्ट नाइट्रोजन ओनली इन सॉल्युबल फॉर्म। हम केवल इसे सॉल्युबल फॉर्म में ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट में तो इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो क्या होता है कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, some microorganisms are found in the soil which fix the nitrogen and convert insoluble nitrogen into the soluble nitrogen। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में जो पाए जाते हैं वो हमारी इनसॉल्युबल नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे प्लांट को इजी हो जाता है टू टेक द नाइट्रोजन को लेना इजी हो जाता है, and this nitrogen is converted by the plants into the protein। अब ये बन गया plant protein। This plant protein is taken by us and converted into the animal's protein। अब this animal protein after that of the animals mixes with the soil again, and this nitrogen again converted into the insoluble nitrogen and goes up to the environment। ये तो हो गई नाइट्रोजन साइकिल, जिसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, बस मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये भी आगे आएगा। बस यहाँ जान लीजिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली इनसॉल्युबल फॉर्म को नाइट्रोजन की उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें कौन से होते हैं, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, पिज्ज़ा, ब्रेड, कर्ड ये सब बनाने में काम आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब ये होता कैसे, तो होता क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें पॉपुलर नाम ईस्ट का आता है, ये जनरली आप सुनते भी आए होंगे, जिन्होंने बेकरी, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह पे खाने के साथ साथ ये ध्यान दिया होगा कि ये बनते कैसे हैं, उनको पता चलेगा कि यहाँ ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं जिससे हम ईस्ट कहते हैं। ये ईस्ट को शुगर कल्चर जो कि बार्ले, व्हीट, राइस इसमें पाया जाता है, उसके ऊपर इसको ग्रोन करते हैं और दिस ईस्ट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। तो इन सब चीज़ों को हम कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, और हम कॉमर्शियल यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारी क्या हो गई, कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल हो गई। और हम कह सकते हैं इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हैव द कॉमर्शियल यूज फॉर द आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है आपका मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली बैक्टीरियाज में, जो बैक्टीरियल जो डिजीज होती हैं उसके लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जनरली इसमें फंगी होते हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में, जिनमें से कुछ हैं जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये सब एंटीबायोटिक्स का नाम है। These antibiotics are used to cure different type of diseases which are cause of bacteria। जो बैक्टीरिया की वजह से जो बहुत सारी डिजीज होती हैं, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्पेसिफिक डिजीज को क्योर करने में काम आती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, इन एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं बच्चों कि बैक्टीरिया को जो डिजीज कॉज देंगे हमारी बॉडी के अंदर, या तो उनको किल कर देती हैं कि मार ही देती हैं। अब मार दिया तो डिजीज बिल्कुल खत्म हो गई। अब इसके अलावा ये क्या करती है बच्चों, या उसकी एक्टिविटी को स्टॉप करने का काम कर देती है। अब अगर एक्टिविटी स्टॉप हो गई तो तभी बैक्टीरिया कुछ काम नहीं करेगा। तो इस तरह दैट मीन्स वी कैन से एंटीबायोटिक्स स्टॉप और किल द एक्टिविटी, किल और स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरिया, और इन दिस वे इट वर्क्स ऑन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। अब आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स ही हो गया। अब एंटीबायोटिक्स क्या ह्यूमन बॉडी पर काम करती है? नहीं, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को हम क्या करते हैं कि जो हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं, लाइव स्टॉक्स में आप समझ गए होंगे
जैसे काऊ बफेलोज वगैरह होते हैं, इनको जो फीड देते हैं हम जैसे चारा वगैरह, इसके साथ एंटीबायोटिक्स मिक्स कर देते हैं और ये इनसे रिलेटेड डिजीज को भी क्योर करने में काम आती है। इसका मतलब एंटीबायोटिक्स ह्यूमन बॉडी को भी क्योर करती है, एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को भी क्योर करती है। अब हम कह सकते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी को तो किया ही, लेकिन these antibiotics are also used to control the plant disease, ये प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने के काम आती है। तो ये हो गया आपका मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट आता है वैक्सीन। वैक्सीन का नाम बहुत सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं और सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वैक्सीन का वो होता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, जो आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की, जिसमें क्या करते हैं अमिताभ बच्चन ऐड देता है कि पोलियो वैक्सीन पिलाओ। लेकिन कभी सोचा है वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन होता क्या है, किसी पर्टिकुलर डिजीज के जो माइक्रोब्स होते हैं जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, रक्षा तंत्र, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, these produced antibodies against the माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है बच्चों, ये एंटीबॉडीज उन माइक्रोब्स को किल करने का काम कर देते हैं। किल तो कर ही दिया, लेकिन अब ये एंटीबॉडीज हम लाइफ टाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती। अब ये माइक्रोब्स दोबारा अगर आ जाएंगी तो उसको क्या करेगा कि जब भी हमारी बॉडी पर अटैक करेगा तो तैयार रहेंगी और उसको किल करने का काम कर देंगी। अब आपने कोरोना के बारे में सुना होगा कि किसी को भी अगर ये हो गया तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पर अटैक किया तो किसी किसी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि एंटीबॉडीज बन गई और ये एंटीबॉडीज कुछ दिनों बाद उस कोरोना वायरस को उसकी बॉडी में अपने आप ही खत्म कर देती है और फिर तैयार हो जाती है। अगेन अगर इसका अटैक होता है तो इसको शुरू में ही मार देती है। लेकिन इस सब के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए जो कि हमारी एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये जो यही प्रोसेस हमने वैक्सीन में यूज़ किया। हमने क्या किया कि पर्टिकुलर डिजीज की जो माइक्रोब्स हैं, अब हमने हेल्दी माइक्रोब्स डाल दिए तो हम बीमार हो जाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, वीक माइक्रोब्स और डेड माइक्रोब्स हमने बॉडी में इंसर्ट कराए। पहले से ही वीक है तो हमारा इम्यून सिस्टम तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एंटीबॉडीज बना देता है और हमारी बॉडी को क्योर कर देता है। अब ये एंटीबॉडीज बन गई तो लाइफ टाइम हमारी बॉडी को क्या करती हैं, सिक्योर करने का काम कर देती हैं। तो वैक्सीन के बारे में समझ में आया होगा। तो वैक्सीन इज द dead or weak microbes which are entered in our bodies and produce and trigger our immune system and produce antibodies against it. इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती है एंड दे रिमेन लाइफ टाइम इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में लाइफ टाइम रहती है एंड क्योर इफ दिस माइक्रोब्स अटैक अगेन ऑन अवर बॉडी। अगर ये माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर दोबारा अटैक करते हैं तो उनको क्योर करने का काम कर देती है। नेक्स्ट आता है आपका, अब आपके वैक्सीन के कई सारे एग्जांपल है। मैंने एक तो बताई दी आपको ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो डिजीज होती है उसकी वैक्सीन होती है। इसी तरह से आपकी कोलेरा की वैक्सीन, कई सारी वैक्सीन है जो कि आपके इसमें काम आती है। अब नेक्स्ट यूज है इसका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब होता क्या है कि जो हमारी नाइट्रोजन है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है ये कैसी होती है, इनसॉल्युबल फॉर्म में होती है। तो जो ये माइक्रोब्स होते हैं इस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो ये प्लांट्स की रूट्स हैं इसको लेने के बाद इसका प्लांट प्रोटीन बना देते हैं। इस प्लांट प्रोटीन को जब एनिमल प्लांट को खाता है तो प्लांट प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं अल्टीमेटली हमें बताना क्या है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे, दे फिक्स द इनसॉल्युबल नाइट्रोजन इनटू द सॉल्युबल नाइट्रोजन। नेक्स्ट आता है आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज वेस्ट मटेरियल विच आर कम्स फ्रॉम द आवर किचन्स एंड ड्राई लीव्स, इनको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है और सॉइल के साथ मिक्स कर देता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर एंड दिस मैन्योर यूज्ड बाय द प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिशन। तो वी कैन से दैट
we can say that microbes are beneficial for the environment cleaning. अब आपका यहाँ तक चैप्टर हो चुका है, ये आपने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रू कैसे हैं, दुश्मन कैसे हैं, कैसे हमारे एनिमी का वर्क करते हैं। ये आपको जितना कराया गया है उतना आप अपना स्टडी कर लीजिएगा एंड लर्न कर लीजिएगा।